सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में 40 फीट ऊंची महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का किया अनावरण। उन्हें धर्म और धरा का बताया रक्षक। सीएम ने कहा कि बहराइच में आकांत्रा सलार मसूद गाजी नहीं बल्कि महाराजा सुहेलदेव की याद में लगेगा मेला। सीएम ने उनके नाम पर एक मेडिकल कॉलेज बनाने की भी की घोषणा। महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी ने मंच पर 5 बच्चों का किया अन्नप्राशन और नामाकरण। सीएम ने बच्चों का नाम रखा सुहेलदेव। सीएम ने बच्चों को गोद में लेकर किया दुलार और खिलाई खीर। शिलांग एसपी का राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बड़ा बयान। कहा सोनम रघुवंशी के सामने ही की गई थी राजा की हत्या। सोनम मेघालय में सिर्फ राजा की हत्या करने के लिए आई थी। घटना से पहले सोनम 10 किलोमीटर पीछे आरोपियों के साथ आई नजर। हत्या के बाद सोनम ने 25 मई को इंदौर में किराए पर कमरा लिया और वहां राज कुशवाहा से मिली। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर दिया बड़ा बयान। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने 11 साल में 1100 साल के बराबर काम किया। पीएम के नेतृत्व में देश की प्रगति, विकास और अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। सभी क्षेत्रों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। पीलीभीत में पुलिस टीम से भिड़े सपा कार्यकर्ता। अवैध जमीन पर बने सपा कार्यालय को खाली कराने पहुंची प्रशासनिक टीम से सपाइयों ने की अभद्रता। पुलिस के साथ भारी पीएससी को करना पड़ा तैनात। प्रशासन ने सपा नेताओं को कार्यालय खाली कराने के लिए दिया था 6 दिन का समय। अब 16 जून तक करना होगा खाली। मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के करनावल गांव निवासी तनिष्क की कंबोडिया में संदिग्ध हालत में मौत। 8 महीने पहले नौकरी करने के लिए कंबोडिया गए थे तनिष्क। परिजन शव लेकर गांव पहुंचे और किया अंतिम संस्कार। मौत की वजह अभी नहीं हो सकी स्पष्ट। यूपी में 28,830 चौराहों का होगा कायाकल्प। योजना पर खर्च होंगे 2,000 करोड़। सीएम योगी के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी ने तैयार की योजना। ब्लैक स्पॉट्स पर सुधार, मार्गों को किया जाएगा 2 लेन। रोड सेफ्टी मानकों के अनुरूप होगा विकास कार्य। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र में 21 फर्जी पंडित गिरफ्तार। पंडों के भेष में श्रद्धालुओं से दर्शन करवाने के नाम पर करते थे ठगी। श्रद्धालुओं को गुमराह कर ऐंठते थे पैसे। दशाश्वमेध के थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई से फर्जी पंडों में मचा हड़कंप। लखनऊ में आंध्र प्रदेश के मंत्री पी नारायणा ने नगर निगम के कार्यों और श्योरी प्लांट का किया निरीक्षण। मंत्री के साथ कई आईएएस अधिकारी भी रहे मौजूद। मंत्री ने लखनऊ की सफाई व्यवस्था देखकर की जमकर तारीफ और अपने प्रदेश के लिए बताया प्रेरणा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के लिए 4500 पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। इच्छुक अभ्यर्थी 23 जून 2025 तक कर सकेंगे आवेदन। 20 से 28 वर्ग के बीच वाले अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। ऑनलाइन की प्रक्रिया पूरी तरह से होगी डिजिटल। भीषण लू की चपेट में यूपी। झांसी 44 डिग्री तापमान के साथ रहा प्रदेश का सबसे गर्म जिला। वाराणसी में भी पारा 43.8 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को दिया जा रहा ओआरएस। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में एक सूटकेस में 28 वर्षीय युवती की मिली लाश। पुलिस को शक, हत्या करने के बाद हत्यारों ने शव को यहां फेंका। युवती के शरीर पर चोट के गहरे निशान। पुलिस शव के शिनाख्त में जुटी। योगी सरकार ने ईएसआई योजना के तहत श्रमिकों व उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने का लिया निर्णय। मेरठ, शाहजहांपुर, बरेली, गोरखपुर और ग्रेटर नोएडा में नए अस्पतालों का होगा निर्माण। ग्रेटर नोएडा और वाराणसी में मेडिकल कॉलेज किए जाएंगे स्थापित। मथुरा का रहने वाला इमरान हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर खींचता था अश्लील फोटो, फिर करता था ब्लैकमेल। पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। इमरान ने अपने स्टेटस में 23 गर्लफ्रेंड बनाने का किया था दावा। 50 हिंदू गर्लफ्रेंड बनाने का रखा था लक्ष्य। हिंदू संगठनों की शिकायत पर हुई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के सीएम फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर से कटरा तक वंदे भारत ट्रेन में की यात्रा। उन्होंने कहा यह ट्रेन कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच बढ़ाएगी सीधा संपर्क। ट्रेन को चिनाब नदी पर बने पुल को पार करते हुए देख फारूक अब्दुल्ला की आंखों में आए आंसू। चीफ जस्टिस बीआर गवाई ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आयोजित एक संगोष्ठी में तकनीकी को बताया 2 धारी तलवार। कहा इसका सही उपयोग जरूरी। उन्होंने कहा तकनीकी न्यायिक कामकाज को बेहतर बनाने के लिए होनी चाहिए, न कि फैसले लेने की प्रक्रिया की जगह लेने के लिए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा मोदी जी के कार्यकाल में बीते 11 साल का तजुर्बा रहा बेहतर। पीएम के तौर पर 11 साल पूरे होने पर उन्हें बधाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को फिर दी चेतावनी। कहा अगर आतंकी हमला हुआ तो भारत देगा करारा जवाब। जयशंकर ने आगे कहा आतंकवाद पाकिस्तान की राष्ट्रीय नीति का हिस्सा, भारत सैन्य कार्रवाई से नहीं हिचकेगा। मालदीव ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को बनाया ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर। मालदीव टूरिज्म के ऑफिशियल पेज पर किया गया इसका ऐलान। कैटरीना कैफ मालदीव के पर्यटन को बढ़ावा देने में निभाएंगी महत्वपूर्ण भूमिका।
वेस्ट इंडीज के विकेट कीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन ने 29 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से कहा अलविदा। टी20 इंटरनेशनल में वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं पूरन। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट के जरिए अपने संन्यास की घोषणा।